गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, मैं आपकी ईवीएस टीचर। चिल्ड्रन, आपने और हमने कितने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए थे। उनके क्वेश्चन आंसर, उनकी जो भी क्वेरीज थी या हार्ड वर्ड थे, हमारा चैप्टर था, चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली 5 चैप्टर तक। अब अपना चैप्टर चलेगा 6, जिसका नाम है हाउ क्लाउड आर फॉर्म। क्लाउड कैसे बनते हैं। क्लाउड मीन्स बादल, जानते हो सब बच्चों, जो इन द स्काई, स्काई में होते हैं। स्काई किससे बना होता है? क्लाउड से बना होता है ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस आपका वीडियो था वो किससे रिलेटेड था? वाटर से संबंधित था ना चिल्ड्रन। उसमें हमने वाटर की फॉर्म्स पढ़ी थी, कौन कौन किस टाइप की फॉर्म्स होती है। वाटर जो फेल डाउन होता है वो किस किस फॉर्म में आता है, मिस्ट में आता है, ड्यू में आता है, स्नो में आता है। वाटर कौन कौन से अंडरग्राउंड वाटर होते हैं और कौन कौन से वाटर होते हैं सी ओशन में, कौन से जाते हैं, रेन वाटर कौन सा होता है। ये हमने सारे जो वाटर से रिलेटेड चीजें थी वो हमने कहाँ पढ़ी थी? अपने प्रीवियस वीडियो में। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्लाउड पढ़ रहे हैं। तो क्लाउड, क्लाउड से पहले हम अपने वाटर की लेयर पढ़ ले, वाटर की फॉर्म पढ़ लेते हैं। पहले आपने पढ़ी थी कि मिस्ट के रूप में आता है, ऐसे आता है। अब हमारी फॉर्म से वाटर की, कि वाटर किन 3 फॉर्म है, हमारी 3 फॉर्म है, उनमें प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड। पहली जो फॉर्म होती है वाटर की वो होती है सॉलिड। सॉलिड कैसे होती है? जैसे बर्फ, वाटर है आपके पास, पानी एक गिलास, अगर आपने उसको फ्रीज में रखा, फ्रीज के अंदर एक फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर में आप रखते हैं तो वो क्या बन जाती है? आइस बन जाती है। क्या बन जाती है चिल्ड्रन? आइस। और आइस कैसी अवस्था में होती है? किस फॉर्म में होती है? सॉलिड में। ऐसी आइस होती है वो किस में होती है? सॉलिड में। इसलिए इसको क्या बोला? सॉलिड अवस्था किसको बोली? आइस को। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड जो आप पानी पीते हो वो कैसा है? तरल पदार्थ है ना, मतलब बिल्कुल पानी बिल्कुल पतला है ना। तो लिक्विड मीन्स पतला। आप कहते हैं मम्मा लिक्विड चीज पीऊंगा मैं, तो लिक्विड माने पतला। तो हमारा जो वाटर है पीने वाला वो कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। गॉट इट। जो हम पानी पीते हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो सब जो भी तरल चीजें हैं जो हमें दिखती हैं गिलास के अंदर, वो किस में आती है? वो मतलब पानी की जैसी दिखती है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है। थर्ड है हमारा गैसियस। गैसियस वो होता है, वो सॉरी गैसियस वो होता है जो भाप बनकर उड़ जाता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, डिसअपियर्ड होता है। आपको दिखाई देती है कि भाप? जैसे मम्मा, सपोज करो मम्मी ने पानी बॉईल किया, तो जो भाप बनती है ना, वो भाप आपको दिखाई देती है क्या? नो, वो उड़ती हुई चली जाती है ना। तो वो जब हमारा वाटर जब गैसियस उसमें आता है तो वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है, यानी भाप बन जाता है जब वाटर। तो किस फॉर्म में आता है? गैसियस फॉर्म में आ जाता है। गॉट इट। ये 3 फॉर्म है हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये मैंने इसलिए बता दी चिल्ड्रन क्योंकि जब आपको ये बेसिक ये चीजें पता लग जाएंगी तब अपन क्लाउड कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन कैसे होता है, इवोपरेशन कैसे होता है, उस चीज की आपको जब समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें जब अपनी वाटर की फॉर्म्स पता होंगी कि वाटर हमारा 3 फॉर्म्स में होता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैसियस में। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी चैप्टर पढ़ते हैं अपना, जैसे कि चैप्टर का नाम है आपका हाउ क्लाउड आर फॉर्म, हमारे क्लाउड कैसे बनते हैं या बादल कैसे बनते हैं, उससे पहले, चैप्टर से पहले हम हमेशा हार्डवर्ड करते हैं। पहले हम हार्डवर्ड कर लेते हैं जिससे हमारा चैप्टर इजी हो जाए, फिर उसके बाद हम चैप्टर करेंगे। गॉट इट। क्यों? क्योंकि जब हम हार्डवर्ड कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर वेरी इजी हो जाता है, हमें लर्निंग के लिए भी, रीडिंग के लिए भी। गॉट इट। तो हम हार्डवर्ड करते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे क्लाउड कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवर्ड, HARD, हार्ड, WORD, वर्ड। हार्डवर्ड जो हम हमेशा लिखते हैं यानी कठिन शब्द जो हार्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। सेकंड है ओशन, OCEAN, ओशन। ओशन में होता है महासागर। गॉट इट। SEAC, सी माने समुद्र। अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल माने उपस्थित। ठीक है, किसी भी चीज में कोई चीज अवेलेबल होती है यानी उपस्थित। नेक्स्ट गैसियस, GASEOUS, गैसियस अभी बताई थी, जो भाप बनकर उड़ती है वो अवस्था कहलाती है गैसियस। सॉलिड, SOLID, सॉलिड। सॉलिड मैंने अभी बताई थी क्या होती है, जो आइस का, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। गॉट इट। लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। लिक्विड माने जो तरल पदार्थ होते हैं वो लिक्विड में आते हैं। चेंज, CHANGE, चेंज। चेंज माने बदलना, अपने चाहे रूप को बदलना, चाहे आपके आकार को। ठीक है।
ड्रॉपलेट, DROPLETS, ड्रॉपलेट्स होती है बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। पार्टिकल, PARTICLES, पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं ना किसी भी चीज के, वो होते पार्टिकल यानी हिस्से या भाग। नेक्स्ट क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल, जो हमारे चैप्टर से रिलेटिव है। चैप्टर बादलों से रिलेटिव है कि बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं। नेक्स्ट नेचर, NATURE, नेचर यानी प्रकृति, जो प्रकृति की दी हुई चीजें हमारी, जैसे वाटर है ना। अर्थ, EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट माने उपस्थित। जैसे आप क्लास में होते हो, मैम आपको अटेंडेंस बोलती है ना, तो आप भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कोई भी चीज किसी चीज में प्रेजेंट होती है तो प्रेजेंट माने उपस्थित। नेक्स्ट कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड माने इकट्ठा होना, किसी भी चीज को कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। अक्रेंस, OCCURRENCE, अक्रेंस। स्नोफॉल, SNOW, स्नो, FALL, फॉल। स्नोफॉल तो सब जानते हो, बर्फ जब आइस के छोटे छोटे पार्टिकल जब नीचे फेल डाउन होते हैं, रुई की तरह दिखाई देते हैं, वो स्नोफॉल कहलाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट इवोप्रेशन, EVAPORATION, इवोप्रेशन यानी वाटर का, वाटर वेपर में चेंज होना इवोप्रेशन कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे इसको डीपली। ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे। डिसअपियर, DISAPPEARS, डिसअपियर मीन्स दिखाई नहीं देता ना, जो अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, डिसअपियर। और अपीयर मीन्स दिखाई देना। नेक्स्ट जर्नी, JOURNEY, जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा। सप्लाइड, SUPPLIED, सप्लाइड, सप्लाइड मीन्स जो हम चाहे आप पानी का सप्लाई करते हो या और कोई चीजों का सप्लाई करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, सप्लाई करना। कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन। ये दो प्रक्रियाएं, इवोप्रेशन और कंडेंसेशन, ये अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे ये अपने आप को कैसे प्रोसेसिंग में लाती हैं। जम्स, GERMS, जम्स। नेक्स्ट है वाटर वेपर, WATER, वाटर, VAPOUR, वेपर। वाटर वेपर मीन्स भाप, जो भाप होती है पानी से भाप बन जाती है। रीजन, REGIONS, रीजन, रीजन माने कारण। जब आपको आप भी कोई चीज का रीजन बताते हो ना, कुछ मैम पूछती है आपसे या आपकी मम्मा पूछती है कि ये काम क्यों कैसे हुआ, तो आप हर चीज का रीजन एक्सप्लेन करते हो ना, रीजन यानी कारण। नेक्स्ट हैवी, HEAVY, हैवी, हैवी मीन्स भारी, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूड, CONTINUED, कंटिन्यूड मीन्स कोई चीज कंटिन्यू करते हैं ना, आप टेंस में भी पढ़ते हो, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं ना, तो कंटिन्यू माने जारी रखना। किसी चीज को जब काम चल रहा है ना, कंटिन्यू करना मतलब रुकता नहीं है, वो चीज कंटिन्यूटी में चलती रहती है। गॉट इट। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम हार्डवर्ड, क्यों, क्योंकि आपको फिर अच्छे से लर्न हो जाएगा। इम्पोर्टेंट, ओशन, सी, अवेलेबल, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, चेन, ड्रॉपलेट्स, पार्टिकल्स, क्लाउड, nature, earth, present, collected, occurrence, snowfall, evaporation, gradually, disappear, journey, supplied, condensation, germs, water vapor, reason, heavy and continue. Got it? अब हमारी ये हार्ड वर्ड है चिल्ड्रन, अपने ये हार्ड वर्ड को आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर इन हार्ड वर्ड के बेस पर ही आपका चैप्टर बना होता है ना। मैम जो कठिन शब्द होते हैं उनको निकाल सॉर्ट आउट करके आपको लिखवाती है, जिससे आपका चैप्टर इजी बन जाए आपको पढ़ने में, रीड करने में। ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, कॉपी के अंदर लिखेंगे, फिर हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चैप्टर, अपने बुक खोलिए, ओपन योर बुक, पेज नंबर आपका 38, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है हाउ क्लाउड आर फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं। स्टार्ट। उससे पहले हमने अपनी वाटर की फॉर्म थी वो अपने समझ ली कि कौन कौन सी फॉर्म होती है, ध्यान, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जैसे हमें कपड़ा यानी क्लॉथ, फूड और हमें क्या कहते हैं हाउस जरूरी है, ऐसे हमारे लिए वाटर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए? हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है पानी। वी फाउंड वाटर इन लिक्विड फॉर्म इन रिवर, सी, ओशन, लेक एंड पॉन्ड। वी फाउंड पाया जाता है पानी, किस फॉर्म में पाया जाता है? अभी चिल्ड्रन हमने पढ़ा था ना, जो हम पानी पीते हैं या जो ओशन में, सी में, रिवर में, लेक में होता है, वो कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड में तो नहीं होता, आइस थोड़ी बनी है वो, गैसियस में होता है कि नो, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। गॉट इट? इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन गैसियस एंड सॉलिड फॉर ऑन आवर, जो हमारा पानी होता है ना वो गैसियस और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। वो हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे वो गैसियस में बना, कन्वर्ट हुआ, कैसे वो सॉलिड में बना। द हीट ऑफ द सन चेंज द वाटर फ्रॉम ओशन, लेक एंड रिवर इनटू वाटर वेपर। जब सूर्य की किरणें, जैसे ये सूर्य, इसकी जो रे आएंगी ना, रे, सूर्य की किरणें, इनको बोलते हैं सन रेज। क्या बोलते हैं? सन रेज या सन स्ट्रोक, दोनों बोल सकते हैं, सन रे और सन स्ट्रोक। जब ये पानी के ऊपर पड़ती है ना, तो ये पानी है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में। वाटर में तो अब अभी बताया था ना, वाटर वेपर मीन्स क्या होता है? भाप बनना। कब, कैसे बनना है? जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो भाप बनता है ना। तो ऐसे सूर्य की जो हीट आती है ना, सूर्य की जो किरणें आती हैं, उनसे जो पानी गर्म होता है और गर्म होते ही ये वाटर वेपर में ऊपर चलने लगता है, भाप बन जाता है। जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है इवोपरेशन। क्या कहलाती है चिल्ड्रन? इवोपरेशन। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर यानी पानी कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है भाप में, तो वो प्रक्रिया, वो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? इवोपरेशन। गॉट इट? इतना समझ आया? नेक्स्ट, दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ये जो फॉर्म है ना वाटर की, ये कैसी फॉर्म है? गैसियस। भाई गैसियस में ही तो होता है भाप बनना। जब हम गैस में पानी को रखते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, तो फॉर्म कौन सी होती है? गैसियस। और वेपर कब बनी? वेपर, भाप कब बनी? जब गैसियस अवस्था में आया। नेक्स्ट, as the upper layer of the atmosphere is cooler, the water vapor cool down in small drop or droplets of water। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी अपर लेयर, जो हमारा ऊपर की सबसे ऊपरी लेयर है ना एटमॉस्फेयर की, वो कूल डाउन होती है, ठंडी होती है। गॉट इट? वाटर वेपर कूल डाउन इन स्मॉल ड्रॉप। जब वो ऊपर जब ये वाटर वेपर है ना, जब ऊपर जाती है, जब ये ऊपर की तरफ जाती है, क्या बन के? वाटर वेपर बन के। ये पानी है ना, वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है, तो यहाँ ऊपर है ना टेम्परेचर क्या होता है? बहुत डाउन होता है, बहुत मतलब हाई होता है टेम्परेचर, से -डिग्री में जाता है। जब जैसे जैसे हम, आपने देखा है जब हम विजिट करने जाते हैं हिल स्टेशनों पे, वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है ना, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड के एरिया जो होते हैं वहाँ पे -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे जब ये वाटर वेपर ऊपर जाती है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर इससे क्या होती है, यहाँ पर जो हमारी जो भाप है ना वाटर वेपर, जब ऊपर गई तो ये छोटे 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 क्या बन जाती है? ड्रॉपलेट्स बना लेती है, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं इसके। किसके? जो हमारी भाप है ना, इसकी छोटी छोटी पार्टिकल्स बन जाते हैं, स्मॉल स्मॉल, समझ में आया? छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। Next, these droplets get mixed with dust and other particles present in the air and keep on floating in the air। जब ये ऊपर जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कारण ये ठंडी हो जाती है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेती है, ठीक है। और ये जो इसके साथ और डस्ट होती है ना, इसमें जो मिक्स्ड होती है, वो डस्ट के साथ ये पार्टिकल मिक्स्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स्ड हो जाते हैं। और ये जो हमारी डस्ट और ये पार्टिकल है ना, ये सब मिलकर इसमें बादल में, मतलब इसमें क्या कहते हैं, जो इसके अंदर आ जाते हैं ना आसमान में, तो ये तैरने लगते हैं, फ्लोटिंग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? फ्लोटिंग करने लगते हैं। और जब ये बड़ी बड़ी हो जाती है, बिगर, मतलब जो ड्रॉपलेट है ना ये हमारी, ये जब बिगर हो जाती है और एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं, तो ये क्लाउड बन जाते हैं।
छोटी छोटी जो बूंदें हमारी ड्रॉपलेट्स की, और इसके अंदर जो डस्ट मिक्स हो जाता है, इनसे छोटे छोटे पार्टिकल ये सब मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये क्लाउड में बहुत सारी ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है तो ये बहुत बड़े बड़े क्लाउड बन जाते हैं। गॉट इट? जब क्लाउड बन जाते हैं उसके बाद ये फेल डाउन होते हैं और बारिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, द बिगर ड्रॉपलेट द ड्रॉपलेट्स बिकम बिगर एंड कम क्लोजर टू ईच अदर। जैसा मैंने अभी बताया, जब ये बड़े होते जाते हैं और एक दूसरे के पास आती जाती है, कौन, ये ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदें, और इसमें जो मिक्स पार्टिकल है ये सब जब इकट्ठे होते जाते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो ये किस में परफॉर्म हो जाते, किस में फॉर्म हो जाते हैं, ये क्लाउड में फॉर्म हो जाते हैं। ये सब पास आने लग जाते हैं और ये क्या बन जाते हैं, क्लाउड में क्या कर जाए, कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि हम क्लाउड पढ़ रहे हैं ना कि क्लाउड कैसे बनते हैं, समझ में आया? छोटी छोटी ड्रॉपलेट जब ये वाटर वेपर है ऊपर जाती है, इसमें डस्ट मिलती है और इसमें पार्टिकल्स मिलते हैं, ये वाटर वेपर के छोटे छोटे, ये सब मिलकर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और ये अपने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ये वाटर ड्रॉप, ये वाटर वेपर जब ऊपर जाके जो पार्टिकल है वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, जो वाटर वेपर यानी भाप, भाप के छोटे छोटे टुकड़े और डस्ट मिलकर ऊपर एटमॉस्फेयर के उसमें जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्लाउड बनाते हैं। गॉट इट? हाँ, एज द ड्रॉप बिकम हैवी, इस तरह वो हैवी हो जाती हैं। हैवी माने भारी, जो छोटी छोटी बूंदे हैं ना उसके अंदर जो डस्ट के साथ मिक्स है पार्टिकल, वो हैवी हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। दे फेल डाउन एट रेट, और ये जब ये ज्यादा हो जाते हैं, क्लाउड क्लाउड तो बनी गए इनसे, वाटर वेपर से बने, फिर ये जब ज्यादा हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ फेल डाउन होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, फेल डाउन होकर क्या करती हैं, ये रेन कर देती हैं। ठीक है, वापस रेन कर देती हैं। ये पहले ऊपर गए, फिर पार्टिकल बने, डस्ट बनी, इनसे क्लाउड बन गए, और ये जब ज्यादा हो जाती है तो ये फेल डाउन करके वापस इनका पानी नदी ओशन वगैरह में आने लगता है। द रेन वाटर गेट कलेक्ट इन रिवर, लेक, पॉन्ड। जैसा मैंने भी बताया, जब रेन का, बारिश का पानी ऊपर ऊपर से नीचे आता है तो वो कहाँ जाता है, रेन में, सॉरी, पॉन्ड में, लेक में, सी में और ओशन में। सबको मीन्स बताए हुए मैंने। ओशन किस बोलते हैं, महासागर को। सी किसको बोलते हैं, समुद्र को। जो मैंने बताया था भगवान राम ने रामायण अभी थोड़े दिन पहले आपने देखी थी, उसमें ब्रिज बनाया था, किसके ऊपर बनाया था, सी के ऊपर बनाया था ना। पॉन्ड, पॉन्ड माने जानते तालाब, लेक माने झील है। The river carry the water to sea and ocean, from where again it is changed into gaseous from the process continue। अब रिवर का जो पानी है ना वो वापस से सी में जाता है, और सी में जाकर रिवर का पानी सी में आ गया, लेक में चला गया, वापस से फिर ये सूर्य इसको हीट दे देता है और ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट, when the water vapor cools suddenly in higher region, वाटर वेपर कूल सडनली यानी जल्दी से कैसी होती है, ठंडी हो जाती है। कहाँ पर, जो ऊंचे इलाके होते हैं, ऊंचे इलाकों पे टेम्परेचर -डिग्री में होता है, ऊपर ठंडक ज्यादा होती है तो वहां पर ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं ऊंचे इलाके में जाके। वाटर वेपर यानी भाप, ये याद रखना है आपको, वाटर वेपर माने भाप, ठंडी हो जाती है जल्दी से। दे फॉर्म दे फॉर्म स्मॉल आइस पार्टिकल, और इस तरह वो छोटे छोटे आइस पार्टिकल, आपने देखा है ना, ऊपर ठंड होती है तो स्नो जम जाती है, स्नो होती है ना बर्फ, और उसके छोटे छोटे आइस पार्टिकल बन जाते हैं। इट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इस तरह ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है। अभी हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी अपन ने, गैसियस फॉर्म। अब जब -डिग्री में टेम्परेचर होता है ऊपर, तो जो आइस के जो पार्टिकल होते हैं ना वो किस किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आइस किस में होती है, सॉलिड फॉर्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्यों, पानी जब ऊपर जाकर -डिग्री टेम्परेचर के कारण जम जाएगा, तो जब जम जाता है तो वो आइस कैसी फॉर्म में हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में। A number of ice particle which look like fluffy bits of cotton come gently down to the earth. This is called snowfall। अब देखिए, जब आपने देखा है जो हिल स्टेशन होते हैं, इसमें ये क्या होते हैं, यहाँ पर आइस होती है, आइस, ये क्या करते हैं, आइस अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरफ, मतलब नीचे गिरने लग जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। और ये कैसे दिखते हैं, लुक लाइक अ कॉटन, फल्फी, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे आपने देखे ना बर्ड के पंख होते हैं, कैसे मखमली होते हैं ना,
ऐसे वो स्नो जब गिरती है ना छोटे छोटे आइस के रूप में, तो वो कैसी लगती है, वो ऐसी लगती है जैसे कॉटन हो, रुई हो, जैसे गुदगुदी चीज होती है ना, जैसे पंख होते हैं बर्ड के, इस टाइप से वो कैसी गुदगुदी लगती है, मतलब मुलायम मुलायम लगती है। और इस तरह जब वो नीचे की तरफ रुई की तरफ गिरती है, रुई के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, तो वो कहलाती है स्नोफॉल। क्या कहलाती है चिल्ड्रन? स्नोफॉल। स्नोफॉल किसको बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं जब आइस छोटे छोटे रूप में कॉटन की तरह छोटे छोटे, जब आपने देखा है, आपने मूवीज में देखा होगा स्नोफॉल होती है, तो आपको दूर से मूवी में कैसा लगता है कि जैसे रुई गिर रही है, दिखता है ना? तो वो आइस के जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो लुक लाइक अ रुई की तरह ही दिखते हैं, कॉटन की तरह, ठीक है। और वो फल्फी होते हैं यानी मुलायम होते हैं, पंख की तरह होते हैं, बर्ड के पंख की तरह। हाँ, इट अकर्स इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक द हिल स्टेशन। और ये ज्यादातर स्नोफॉल कहाँ पर होता है? जो हिल स्टेशन होते हैं वहां होता है। आप और हमारे यहाँ होता है क्या राजस्थान में? नो, क्योंकि ये जहाँ पर बहुत ठंड होती है, जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ पर एटमोस्फियर टचमोस, अब देखा आपने पहाड़ी देखी काफी ऊंचाई पर होती है, होती है ना, तो जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहीं पर ज्यादा स्नोफॉल होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो वहाँ की जो वो होती है ना, वो बारिश की जगह आइस स्नोफॉल होता है, वहां पर बारिश जैसे पानी होता है बारिश का, वो स्नोफॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वह स्नोफॉल हो जाती है, क्योंकि वो उसके एटमोस्फियर के उसमें आती है कांटेक्ट में, और वो बर्फ जम जाती है वहाँ हिल्स में। द स्नो ऑल मेल्ट व्हेन द सन रेज ऑन फॉल ऑन इट। अब देखिए, जो स्नो होती है ना, बर्फ, also melt when the sun rays, जो सूर्य की किरण मेल्ट when the sun rays fall in on it। जब सन रेज, सूर्य की जो किरणें है ना, ये कहाँ पड़ेगी? इसके जो स्नो होती है ना, स्नो इसके ऊपर पड़ती है सूर्य की किरणें, तो ये क्या करती है? मेल्ट होने लग जाती है, ये मेल्ट होने लग जाती है। और ये कहाँ? नदियों में, जो ये सूर्य की किरणें वो पड़ती है, तो ये मेल्ट होने लग जाती है, और ये नदियों से पानी कहाँ आने लग जाता है? ओशन, लेक, सी, इनमें आने लग जाता है, ठीक है। द रिवर कैरी द वाटर बैक टू द सी, ओशन, एंड प्रोसेस इज कंटिन्यू। द रिवर चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर on heating and droplets on cooling goes into continue in nature is called water cycle। अब देखो, जब ये सूर्य की किरणें इन पे पड़ती हैं, तो ये स्नो होती है जो मेल्ट होने लग जाती है, स्नो, और मेल्ट होके वापस से ओशन, ओशन से सी, लेक, इनमें चली जाती है, ठीक है। वापस से जब ये क्या कहते हैं, वाटर, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, फिर वाटर से वही प्रक्रिया होती है, क्या करती है, वाटर क्या बन जाती है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर किसको बताया था मैंने? भाप को, भाप में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वापस से क्लाउड में पार्टिकल्स आ जाते हैं, फिर ये पार्टिकल हैवी हो जाते हैं, डस्ट से मिलके हैवी होते ही ये क्या करने लग जाते हैं? रेन करने लगते हैं, वापस से क्या बारिश होने लग जाती है, होती है ना बारिश। और ये बारिश होती है, और ये विंड मतलब हवा के उससे यहाँ पर, सॉरी विंड, WIND विंड, वापस से ये वो हवा के बहाव से ये पहाड़ी वाले इलाकों पे जाती है, और पहाड़ी वाले इलाकों पे वापस से क्या जमा देती है? ये आइस जमा देती है, आइस, क्योंकि वहां पे मैंने भी बताया था ना, जब गर्मी से ठंड के टेम्परेचर में जब जाता है, जब हवा विंड जाती है, तो वहां ऊंचाई पर ठंड होती है, तो वो कूल हो जाती है और ठंडी हो जाती है। जब गर्म गर्म चीज कोई भी ठंडी चीज के कांटेक्ट में आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो गर्म होने लग जाती है, उसके अंदर मॉइस्ट आने लग जाता है। तो ये जब विंड के थ्रू इधर जाएगी, तो यहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाता है, मतलब स्नो जम जाती है, और फिर ये वापस से वही करेगी जैसे अभी बताया, स्नो मेल्ट होने लग जाती है, वापस सी ओशन में आएगी, और वापस से हीटिंग होगी, रेन होगी, तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू चलती रहती है। और ये प्रक्रिया कैसे चलती है? हमारी साइकिल के रूप में। कैसे चलती है चिल्ड्रन? क्योंकि स्नो से लेक में आई, सी में आई, ओशन में आई, वापस से हीट आया, हीटिंग करके वापस से क्लाउड में बने, क्लाउड में बनने के बाद वापस बारिश हुई, फिर ये स्नो बनी, स्नो से फिर, तो ये ऐसे पूरी एक साइकिल चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा वाटर साइकिल। क्यों? क्योंकि वाटर, इसमें वाटर ही तो, वाटर का ही तो यूज हो रहा है। क्लाउड बन गए तो भी वाटर से बने, क्लाउड नीचे बारिश करे वो भी पानी से, स्नो बनी वो भी वाटर से बन रही है ना। तो ये सारी प्रक्रिया वाटर से ही चल रही है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल नाम दिया गया है, क्योंकि ये साइकिल के रूप में इधर से उधर पानी कन्वर्ट हो रहा है, इधर का पानी इधर आ रहा है, फिर स्नो बन रहा है, फिर आइस बन रहा है, फिर कन्वर्ट हो गया, फिर वेपर बन गया, वाटर वेपर, फिर फेल डाउन हो गया। तो ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। गॉट इट? नेक्स्ट, due to occurrence of this water cycle, the amount of water on the earth remain more or less the same।
अब ये वाटर साइकिल जब चलती है ना, तो इसमें क्या होता है, पानी का कहीं कमी हो रही है क्या, कोई ना तो ज्यादा हो रहा है ना कमी हो रही है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से हीट हुआ, क्लाउड बन गए, बारिश हो गई, फिर नीचे आ गया, फिर वापस बन गए, फिर, तो ये यहाँ से पानी में कोई कमी नहीं आ रही, क्यों, पानी वहीं से पूरा रिवर्सेबल हो रहा है ना, पूरा यूज वहीं से हो रहा है, यहाँ से इकट्ठा हुआ, बारिश बन गया, बादल बन गया, बादल ने बारिश कर दी, स्नो बन गया, फिर कन्वर्ट होके ओसन और सी में आ गया, तो ये पानी ना तो घट रहा ना बढ़ रहा वाटर साइकिल में, गॉट इट। ठीक है चिल्ड्रन, अपनी ये वाटर साइकिल समझ में आ गई, इसमें पानी ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्सेबल हो रहा है, इधर से उधर साइकिल की तरह घूम रहा है, गॉट इट। मैंने आपको डायग्राम समझाया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो आप ये जब रीड करोगे ना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको रीड कर लेते हैं ना, तो ये डायग्राम बनाना और समझना दोनों ईजी हो जाता है, गॉट इट। अब चिल्ड्रन हमारा, अब हम जो हमारा लिटिल पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आपका होमवर्क क्या है, जो हार्डवर्ड है वो कॉपी के अंदर कर लीजिए, और मैंने जो डायग्राम बनाया बताया ना आपको, ये वाटर साइकिल वाला, ये आप कॉपी के अंदर बहुत सुंदर सी राइटिंग पूरी एक पेज पे अच्छे से ड्रॉ करिए। ड्रॉ के बाद जो जो कलर होते हैं जिस जिस चीज में, हिल्स में, ट्री में, वो कलर इसके अंदर डाल देना, गॉट इट। सुंदर सा डायग्राम बनाना, ऊपर हेडिंग लिखना वाटर साइकिल, गॉट इट। आप अपना होमवर्क लिखिए, ड्रॉ वाटर साइकिल, सॉरी water CYCLE cycle and hard learn and write hard work, got it children। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, तो हमारा जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।